Hello students, welcome to the online classes provided by MDN Public School of Clyde। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 7th क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ और अभी हम लोग एन एलियन हैंड का सेकंड चैप्टर ब्रिंगिंग अप कारी जो है वो कर रही हैं। पिछले कुछ वीडियोस में मैं इसकी रीडिंग करवा चुकी हूँ। लास्ट लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऐसे ही मेरी सारी वीडियोस में लास्ट लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। बैक सीरीज़ में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और अगर नहीं पता कैसे निकलनी है तो इसी चैनल पर वीडियो है, आप उसको देखकर सारी जो सीरीज़ है बैक सीरीज़ वो ईज़िली निकाल सकते हो। अपनी फेयर नोटबुक में जैसे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आप लोगों ने एन एलियन हैंड वाली नोटबुक जिसमें आपने टाइनी टीचर वाला वर्क किया हुआ है उसके अंदर आप लोगों ने ये चैप्टर का जब मैं वर्क लिखवाऊंगी वो आपने उसके अंदर शुरू करना है। प्लीज़ दोनों नोटबुक्स को मिक्स मत कीजिए। हनीकॉम का सिलेबस हो चुका है और अब जो आपकी एन एलियन हैंड है उसका सिलेबस चल रहा है। एक और चीज़, अगर किसी बच्चे को किसी टॉपिक में किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है टॉपिक इन द सेंस चैप्टर की रीडिंग में या कोई प्रोनाउंसिएशन में, सो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें और कोई मीनिंग नहीं मिल रहा तब भी मैं आपकी हेल्प करने की पूरी ट्राई करूँगी। आपके कमेंट्स देखते ही आपकी रिप्लाई हो जाएगी। और बच्चों एक और चीज़ कोशिश करना कि करंट टॉपिक जो चल रहा है उससे ही आप लोग क्या करो, उन्हीं टॉपिक से आप लोग क्वेश्चन पुट करो ताकि मैं अगर आपको नहीं कमेंट में समझ आता तो मैं आपको इजीली जब चैप्टर चल रहा है उस बीच भी आपको बता सकूं कि किसी बच्चे ने इस वर्ड का मीनिंग पूछा था, यहाँ पर है ये वर्ड और ये उसका मीनिंग है, मैं ऐसे आपको बता सकूं। कल हम लोगों ने पढ़ा ब्रिंगिंग अप कारी वाला जो हमारा टॉपिक था उसका हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। ये वाला पेज हम कंप्लीट कर चुके थे। आगे हमने कंटिन्यू करना था कि वो डर जाता है काफ़ी लड़का और वो सोचता है ऑथर कि ये तो कोई सांप था और मैं कारी के पास जाता हूँ और कारी के तंबू में देखता है कि कारी बनाना खा रहा है। दैट इंस्टेंट दी ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक। उसकी जो ट्रंक थी वो कैसी दिख रही थी, बिल्कुल ब्लैक स्नेक की जैसे दिख रही थी। किसकी ट्रंक? ट्रंक यानी कि सूंड। जो कारी था उसकी सूंड बिल्कुल ब्लैक मतलब स्नेक की तरह दिख रही थी। उसकी जो ट्रंक है, सूंड है, कैसी है? वो काली है। एंड आई रियलाइज दैट कारी वॉज द थीफ। रियलाइज मीन्स होता है महसूस करना। फिर वो कहता है कि उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि जो कारी है वो क्या है? थीफ है, यानी चोर है जो क्या कर रहा है, सारा का सारा केले जो है वो चुरा कर लेकर जा रहा है। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया। पुल्ड हिम यानी उसे खींचा। आउट, बाहर। बाय द ईयर, कान से। एंड जॉययूजली, जॉय यूजली मीन्स होता है कि प्रसन्नतापूर्वक, और प्रसन्नतापूर्वक शोड माई पेरेंट्स, और मेरे पेरेंट्स को दिखाया। दैट कि इट वाज कारी, कि यह कारी था। एंड नॉट आई, मैं नहीं। दैट हैड ईटन ऑल दी फ्रूट्स, जिसने सारे फ्रूट्स खा लिए हों। दीज मैनी वीक्स, दीज ये पिछले जितने सप्ताह चले उनसे। देन आई स्कॉल्डेड हिम, स्कॉल्ड यानी डांटा, फिर मैंने उसे डांटा। फॉर एलिफेंट्स, हाथियों के लिए। अंडरस्टैंड वर्ड्स, वो वर्ड्स अंडरस्टैंड करते हैं। एज वेल एज चिल्ड्रन, जैसे बच्चे समझते हैं उस तरह से। एंड आई सेड टू हिम, और मैंने उसे कहा। नेक्स्ट टाइम, अगली बार। आई सी यू स्टीलिंग, स्टीलिंग यानी चुराते हुए। अगली बार अगर मैंने तुम्हें चुराते हुए देखा फ्रूट्स, फलों को। यू विल बी वीप्ड, वीप्ड मीन्स होता है चाबुक मारना, तो तुम्हें चाबुक पड़ेंगे। ही न्यू, वह जानता था। दैट की वी वर ऑल एंग्री, के हम सब गुस्से में हैं। विद हिम, उससे। इवन द सर्वेंट्स, यहाँ तक कि नौकर भी। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड, उसका जो प्राइड था यानी उसका आत्मसम्मान था, गर्व था, वो इंजर्ड, वो घायल हो गया था। दैट की ही नेवर स्टोल अनदर थिंग, उसने दोबारा अनदर थिंग कोई भी चोरी नहीं की। फ्रॉम द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल से। एंड, और फ्रॉम देन ऑन, और फिर उस दिन के बाद। इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट, अगर कोई भी उसे कोई फ्रूट देता है। ही ऑलवेज स्क्विल्ड, वो पहले स्क्विल्ड चिल्लाता है। एज
इफ टू थैंक देम, क्या करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, जैसे चिल्लाकर जिसने उसे फ्रूट दिया है उसका धन्यवाद कर रहा हो। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड, एक एलिफेंट जो है वो पनिश्ड यानी सजा लेने के लिए विलिंग, इच्छा अपनी खुद से रखता है, फॉर हैविंग डन रॉन्ग, और कब रखता है, जब उसे लगता है कि उसने डन कुछ गलत किया है। बट इफ यू पिनिश, लेकिन अगर यू पिनिश आप सजा दोगे, हिम उसे, विदाउट एनी रीजन बिना किसी कारण के, ही विल रिमेंबर वह याद रखेगा, इट उसे, एंड पे यू और अदा करेगा, यू आपको, बैक वापस, इन योर आउन कॉइन आपके सिक्कों से, यानी आपको वो सूद समेत वापस करेगा। आगे थर्ड पार्ट आपका स्टार्ट होता है। थर्ड पार्ट देखिए, एन एलिफेंट, एक एलिफेंट मस्ट बी टॉट, टॉट यानी कि सीखना, व्हेन टू सिट डाउन, एक हाथी को सिखाया जा सकता है कि वो कैसे सिट डाउन यानी बैठे, व्हेन टू वॉक, व्हेन यानी कब, वॉक वो कब चले, व्हेन टू गो फास्ट, कब वह फास्ट चले, एंड व्हेन टू गो स्लो, कब वह धीरे चले। यू टीच हिम, तुम उसे सिखा सकते हो, दीज थिंग्स ये चीज़ें, एज यू टीच अ चाइल्ड, जैसे तुम किसे टीच करते हो, एक बच्चे को। इफ़ यू से, अगर तुम कहो धत, एंड पुल हिम बाय ईयर, और उसे पुल करो खींचो कानों से, ही विल ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स होते हैं धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे लर्न सीख जाएगा, टू सिट डाउन बैठना। अगर तुम धत बोलोगे और उसके कान खींचोगे वो धीरे धीरे बैठना सीख जाएगा। सिमिलरली, इसी तरह से, सिमिलरली मीन्स सेम इसी तरह से, इफ़ यू से माली, अगर तुम कहोगे माली, एंड पुल हिज ट्रंक, और उसकी सूंड खींचोगे फॉरवर्ड आगे की तरफ, ही विल ग्रेजुअली, वह धीरे धीरे लर्न सीख जाएगा, दैट की इट इज़ अ सिग्नल टू वॉक, की एक सिग्नल यानी एक संकेत है किसका, चलने का, ठीक है। तब वो बैठना सीखता है, और फिर वो जब आप उसकी सूंड खींचोगे तो उसे पता चल जाएगा आप उसे चलने के लिए बोल रहे हो। कारी लर्न माली, जो कारी है वो माली आफ्टर 3 लेसन, माली शब्द का उपयोग 3 लेसन के बाद यानी 3 बार पढ़ाने के बाद सीख गया था। बट इट टुक हिम 3 वीक्स, लेकिन उसे 3 वीक लग गए, टू लर्न सीखने में, धत, धत शब्द का मीनिंग, धत कब बोलेंगे, जब हमें उसे सिट डाउन करना हो और उसका कान खींच के वो बैठ जाएगा। और माली कब बोलोगे, माली बोल के उसकी सूंड खींचोगे तो वो धीरे धीरे चलना शुरू कर देगा। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वो ज़्यादा अच्छा नहीं था सिटिंग डाउन बैठने में। एंड डू यू नो, और क्या आपको पता है, वाई एन एलिफेंट, क्यों एक हाथी, शुड बी टॉट, एक हाथी को क्यों सिखाना चाहिए, शुड यानी चाहिए, टॉट सिखाना, टू सिट डाउन बैठने के लिए, क्यों सिखाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि, ही ग्रोस टॉलर, वो काफ़ी लंबा, ग्रो यानी वो बड़ा होता है, टॉलर लंबा हो जाता है, एंड टॉलर और लंबा हो जाता है, देन यू आपसे, हु टेक केयर ऑफ हिम, जो उसकी केयर करता है उससे भी लंबा हो जाता है। सो दैट, इसीलिए, व्हेन ही इज़ 2 और 3 ईयर्स ओल्ड, जब वो 2 या 3 साल का होता है, यू कैन ओनली रीच हिज बैक, आप उसकी बैक पर रीच पहुंच जाओगे, विद अ लैडर, एक सीढ़ी के साथ। इट इज़ देयर फॉर, इसीलिए, बेटर टू टीच हिम, ये बेटर रहेगा क्या करना, उसे टीच करना, सिट डाउन बिठाना, सीट कैसे बिठाना है ये सिखाना बेटर रहेगा, बाय सेइंग क्या कहकर, धत, धत शब्द कहकर उसे बिठाना सही रहेगा। सो इसीलिए, दैट यू कैन क्लिम अपॉन हिज बैक, जिससे आप उसकी बैक पर क्लिम्ब कर सको यानी चढ़ सको। फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लैडर, अदरवाइज फिर कौन है जो चाहेगा कैरी बोझा ढोना, लैडर सीढ़ी का, अराउंड ऑल टाइम, हर टाइम,
सीढ़ी का बोझा ढोना कौन चाहेगा। अब बच्चों आप लोगों का ये पैराग्राफ बच गया है कुछ, और कल कुछ ये बचा है, कल हम इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और थोड़ा हम सारा ब्रीफ चैप्टर का लेंगे, आपको हिंदी बताऊंगी सारी एक बार दोबारा पढ़ने के बाद क्या क्या हर पार्ट में हुआ। उसके बाद हम लोग इसे वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।